सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आका हुजूर ताजदार मदीना की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व नबियना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा ब अन तुसल्ली अलैहि। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में और झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा ब अन तुसल्ली अलैहि। न हुस्ने माह में न खुर्शीद के जमाल में है, न हुस्ने माह में न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। और जवाबे सल में तलब की रफ़ाक़ते जन्नत, जवाबे सल में तलब की रफ़ाक़ते जन्नत, कमाल होश रबिया तेरे सवाल में है, कमाल होश रबिया तेरे सवाल में है। और खुदा भी उसको रऊफ़ुर रहीम कहता है, खुदा भी उसको रऊफ़ुर रहीम कहता है। मेरा नबी है वही हश्र किस ख्याल में है, मेरा नबी है वही हश्र किस ख्याल में है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व नबियना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा ब अन तुसल्ली अलैहि। हज़रात, हम और आप आज यहाँ अपने आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद और आपकी आमद का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हमारे और आपके ऊपर है कि उसने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा तो इंसान बना करके भेजा, और उसका लाखों करोड़ों एहसान ये कि उसने हमें और आपको इंसान के साथ साथ मुसलमान बना करके भेजा। और मुसलमान के साथ साथ हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया में भेजा, जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास लितामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तो आप उस उम्मत के अंदर पैदा किए गए, आप उस उम्मत के अंदर भेजे गए जिसमें आने की तमन्ना और आने की आरज़ू अल्लाह के नबियों ने की, अल्लाह के रसूलों ने की। और ये बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि मुझे भी उम्मते मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ हासिल। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम
से लेकर के जितने नबी आए, उन नबियों में बहुत से नबियों ने, बहुत से रसूलों ने ये ख्वाहिश की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम की इस ख्वाहिश को अल्लाह तबारक व ताला ने पूरा किया, और क़ुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। तो हम और आप अपने आप को अगर मामूली समझते हैं तो ये हमारी और आपकी गलतफहमी है। इस वजह से कि आप सबसे बेहतर और सबसे अच्छी उम्मत है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाई। तो आप अच्छी उम्मत हैं, आप खैरे उम्मत हैं। तो अगर हम खैरे उम्मत हैं और अच्छी उम्मत हैं तो यकीनन हमें और आपको अच्छा बन करके दिखाना भी चाहिए। अच्छी उम्मत हुजूर की बन करके पेश भी होना चाहिए लोगों के सामने। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको वो दर्जा अता फरमाया है। अगर हम और आप उससे गाफिल हो जाएं, उससे भूल जाएं, तो ये हमारी और आपकी कम नसीबी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो मकाम और मर्तबा हमें अता फरमाया, हम अपने मकाम को भूल जा रहे हैं, हम अपनी अहमियत को भूल जा रहे हैं। तो ऐ मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे रसूल इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में आपकी मीलाद हुई, इस दुनिया में आपकी पैदाइश हुई, और हमारे नबी हमें और आपको सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए, हमें और आपको इस्लाम सिखाने के लिए आए, हमें और आपको इस्लाम और ईमान सिखाने के लिए आए। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे नबी की जो मीलाद हुई है, मेरे नबी की जो पैदाइश हुई है, वो यकीनन ना तो एक उम्मत के लिए है, ना एक कौम के लिए है, ना एक मुल्क के लिए है, ना एक देश के लिए है, बल्कि मेरे नबी की जात वो है जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के महबूब मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। वो सारे आलम के लिए रहमत है, सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। वरना अगर मेरे नबी दूसरे नबियों की तरह अपनी उम्मत के हक में अगर बद्दुआएं कर देते, अपने उम्मत के हक में अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देते कि इन्हें हलाको बर्बाद कर दिया जाए, तो यकीनन वो हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे नबी को इस जहान में रहमत बना करके भेजा। तो मेरे हुजूर ने मक्के के अंदर भी मुसीबतें झेली हैं, मेरे नबी को तरह तरह सताया गया है, ताइफ में मेरे नबी को लहूलुहान किया गया है, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल ने किसी के लिए बद्दुआएं नहीं की, बल्कि उनके लिए यही दुआ करते रहे कि अल्लाह तबारक व ताला इन्हें तू राहे रास्त पर ला दे, इन्हें सीधा रास्ता दिखा दे, इन्हें ईमान और इस्लाम अता कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। और बस दो बातें आपको बताते हुए चलूं। जो आज का जो समाज है उसके तहत आपको ये बात जानना निहायत जरूरी है कि अल्लाह के रसूल सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए, लेकिन उन लोगों के लिए आप खास करके, और रहमतें खासा उन लोगों के लिए थे। किन लोगों के लिए? तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर आप जब तारीख को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि दुनिया में बड़े बड़े दानिश्वर पैदा हुए, बड़े बड़े साइंसदां पैदा हुए, बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए,
कहीं अरस्तु है, तो कहीं अफलातून है, तो कहीं युकलैदिस है, कहीं इब्ने सीना है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े समाज सुधारक आए, लेकिन इस चीज पर किसी की निगाह नहीं गई जो बुनियादी चीज ये थी कि इस दुनिया में इंसान का गुलाम और जर खरीद हुआ करता। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप पूरी तारीख को उठा करके देखिए, जो हम में पढ़े लिखे हमारे नौजवान भाई हैं, वो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को उन्होंने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग आए, दानिश्वर आए, उनके कसीदे पढ़े गए, लेकिन किसी ने कभी उनके बारे में नहीं सोचा जो समाज का सबसे निचला तबका था, समाज का सबसे सताया हुआ तबका था। और आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा नौजवानों को कि इंसान को खरीदता था और इंसान बेचे जाते थे। जैसे आपके यहां जानवरों की बाजार लगती है, कमनगढ़ में और पांचों पीरन में बाजार लगती है जानवर की, जानवर बेचे जाते हैं। उस दौर में इंसानों की बाजार लगती थी और इंसान बेचे और खरीदे जाते। आज का नौजवान ये तस्वुर ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस दौर में है कि उसे हर तरीके की आजादी मिली हुई है। लेकिन जब आप उस दौर की तारीख को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाज का जो सबसे निचला तबका है, जिसे खरीद लिया जाता था और उसके बाद उससे 8 घंटे 12 घंटे नहीं 24 घंटे उससे ड्यूटी ली जाती थी, उससे खिदमत ली जाती थी और उसे कोई उजरत नहीं दी जाती थी, बल्कि सिर्फ उसे खाना दिया जाता था और कपड़ा दिया जाता था। और कुछ तो जालिम ऐसे थे कि खरीदने के बाद उनको पूरा कपड़ा भी नहीं देते थे। लेकिन किसी की निगाह इस पर नहीं गई। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका पर कि रहमतुल्लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में आए थे। आपने दुनिया के सामने ये नजरिया पेश किया कि एक इंसान का गुलाम नहीं होगा, एक इंसान की पूजा नहीं करेगा, एक इंसान पेड़ पौधे की पूजा नहीं करेगा, एक इंसान शम्सो कमर की पूजा नहीं करेगा, एक इंसान आग और मिट्टी की पूजा नहीं करेगा, एक इंसान पत्थर की इबादत नहीं करेगा, बल्कि ये इंसान की नहीं बल्कि खालिके इंसान और खालिके कायनात की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल्लिल आलमीन, नारे हैदरी, नारे तकबीर। तो मेरे नबी ने इस सबसे निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाया और उसकी शुरुआत ये की कि हजरत बिलाल को, जो हबशी गुलाम थे, उन्हें खरीदवा करके अपना गुलाम नहीं बनाया, किसी दूसरे का नहीं, बल्कि उन्हें आजाद कर दिया, उन्हें आजाद करा दिया। और आजाद करने के बाद बिलाल को वो मकाम अता फरमाया कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, न उसने माह में न खुर्शीद के जमाल में है जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो बिलाल जो एक हबशी गुलाम था, उसे आजाद कराकर मेरे नबी ने वो मकाम अता किया कि मक्का के बड़े बड़े सरदार भी बिलाल को देखते थे तो उन्हें रश्क आता था कि मेरे नबी ने बिलाल को क्या मकाम अता फरमाया कि उन्हें इस्लाम का मुअज्जिन बना दिया, नमाज की तरफ बुलाने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह, वाह। मेरे नबी ने इस निचले तबके को उठाया और सिर्फ ये नहीं कि एक गुलाम आजाद करा के मेरे नबी ने सिर्फ ये रस्म शुरू कर दी, नहीं, बल्कि जब आप इस्लामी फिक़ह को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उलमा बैठे हुए हैं, बताऊं आपको कि मेरे नबी ने ये सिस्टम बनाया, ये कानून बनाया कि इंसान को इंसान की गुलामी से कैसे छुटकारा दिया जाएगा। तो मेरे नबी ने उसकी शुरुआत ये की कि हजरत बिलाल को तो खरीद करके आजाद करा दिया, उसके बाद मेरे नबी ने ये सिस्टम बनाया कि जो भी इस्लाम में
कफारा अदा करेगा उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि उसके पास अगर गुलाम हो तो वो गुलाम को आजाद करे। बिल्कुल हक है। वाह। छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि एक है कसम का कफारा। कफारा आप ना समझे तो मैं बता दूं, जुर्माना उसे कहा है, पहले आप कसम का कफारा क्या है कि आपने कसम खा लिया कि मैं फला के घर में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आपका करीबी रिश्तेदार था, गुस्से में आपने कसम खा लिया, 1-2 साल नहीं गए, लेकिन मजबूरन आपको जाना पड़ा, तब आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कसम को आप तोड़ देंगे, और जब कसम तोड़ेंगे तो उस पर कफारा लाजिम होगा, उस पर जुर्माना लाजिम होगा। तो शरीयत में मेरे नबी ने ये उसूल बनाया कि अगर किसी के पास गुलाम है तो पहले वो गुलाम को आजाद करे। अब जब गुलाम ना हो तब वो 3 रोजा रखे, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। इसी तरीके से जितने भी इस्लाम में जहां जहां कफारे का सिस्टम बनाया गया उसमें पहली ये बात रखी गई कि वो एक गुलाम आजाद करे। किस तरीके से मेरे नबी ने कानून और सिस्टम बना करके दुनिया में पहली बार हुकूक इंसानी की बात की, मानवाधिकार की बात की। आज लोग हुकूक इंसानी का डंका पीटते हैं, मानवाधिकार के बारे में बात करते हैं, लेकिन तारीख इस बात की शाहिद है कि मेरे नबी ने इस दुनिया में पहली बार हुकूक इंसानी को लोगों के सामने पहचानवाया और शनास करवाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व नबियना सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व तरदा बयान तसल्ली अलैहि। तो हज़रत मैं ये बता रहा था कि अल्लाह के प्यारे रसूल रहमत बन करके जब आए तो इस दुनिया में जो सबसे नीचे के तबके के इंसान थे उन्हें ऊपर उठाया और वहां पर ला खड़ा किया जहां पर एक अरब अपने सामने किसी अजमी को बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन मेरे नबी ने हजरत बिलाल को उनके मुकाबले में ला खड़ा किया और दुनिया वालों को ये दिखाया कि सारे इंसान आपस में भाई भाई होते हैं। किसी गोरे को ना तो काले पर फजीलत है, ना किसी काले को गोरे पर फजीलत है, ना किसी अजमी को अरबी पर फजीलत है, ना किसी अरबी को अजमी पर फजीलत। वाह वाह सुभान अल्लाह। और बस दूसरी चीज जो आखिरी में बात आपको बता दूं, एक तो उस दौर में गुलामों को का ये हाल था और दूसरा औरतों का हाल। औरतों का हाल सिर्फ अरब ही में नहीं, उस दौर की तारीख और हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर औरतों को सताया जाता था, उन पर जुल्म और सितम हो रहे थे, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता था। लेकिन इस दुनिया में मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो मेरे नबी का ये ऐलान हुआ कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। और मर्दों को ये बता दिया कि तुम अपने मर्द होने पर इतराओ मत, अपने मर्द होने पर तकब्बुर मत करो। जब तक औरत का पैर नहीं छू लोगे तब तक तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। बहुत को कहां पहुंचाया? मैं आज कहता हूं कि दुनिया आज हुकूक निस्वा की बात करती है, औरतों के हक की बात आज दुनिया करती है। आज उनके नाम पर कितने संस्थाएं बनी हुई हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं कि हम औरत के हक की पासदारी करते हैं। लेकिन जो पासदारी कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल ने औरतों की बता दी है, जो मकाम और मर्तबा उन्हें दे दिया है, दुनिया का कोई इंसान वो मकाम और मर्तबा उन्हें दे ही नहीं सकता। अरब के लोग जो औरत बच्ची पैदा होती थी, आपने तकरीर में भी सुना होगा, और अगर आपने पढ़ा होगा इस्लामी तारीख तो उसमें भी पढ़ा होगा कि जब अरबों के यहाँ बच्ची पैदा होती तो उनका मुंह लटक जाता। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में भी ये रस्म, हमारे यहाँ भी जब बच्ची पैदा होती है तो लोग क्या है, अजीब सा मुंह बना लेते हैं
और लड़का पैदा होने पर अवंतिका मधुबन की मिठाई बांटते हैं, और लड़की पैदा हो जाए तो नाइस के यहाँ की मिठाई नहीं मिलती। क्यों? ये हिंदुस्तानी समाज का असर हमारे ऊपर है, यहाँ के कल्चर का असर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अरब में अगर जाएंगे, अगर अरब के समाज को देखेंगे, वहां के मुआशरे को देखेंगे, और जो लोग अरब में रहते होंगे उन्हें ये मालूम होगा कि मेरे नबी ने वहां अरब के लोगों को जो दर्स दिया था और औरतों के जो हुकूक बयान किए थे, अरब वाले पहले तो लड़की पैदा होने पर वो मुंह बनाते थे, जिंदा उन्हें दफन कर देते थे। लेकिन आज जब उनके यहाँ कोई बच्ची पैदा होती है तो यकीनन वो खुशी मनाते हैं, और इस वजह से खुशी मनाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जिसकी 2 बेटियां हो उसे लिखा दे, उसे पढ़ा दे, उसका पालन पोषण कर दे, उसकी बखैर वाफियत शादी कर दे, तो वो बाप जन्नती है। यानी 2 बच्चियों के पालने और उनको लिखाने पढ़ाने और उनके शादी कर देने का अल्लाह के प्यारे रसूल ने यह सवाब अता फरमाया कि उसके लिए जन्नत की बशारत दे दी। जब मेरे नबी ने यह बशारत दी तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे तो सिर्फ एक ही बेटी है, मेरे तो सिर्फ एक ही बेटी है, क्या मैं जन्नत का हकदार नहीं हूं? मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं, जा तुझे एक ही बेटी है, अगर तू इसे पढ़ा देगा, लिखा देगा और इसकी क्या है शादी कर देगा, बखैर वाफियत इसे रुखसत कर देगा, तो तू भी जन्नत का हकदार। और यही वजह है, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में लड़की वाले जहेज देते हैं ना, अरब में लड़के वाले जहेज देते हैं। आप लोग को सुन के बहुत ताज्जुब होगा, अरब में लड़के वाले जहेज देते हैं। वहां जो भी हमारे हिंदुस्तान से जाते हैं, जो उनके ड्राइवर लोग होते हैं घरेलू, उनसे आप पूछ लीजिए, वहां लड़की वाले कुछ नहीं देते। लड़का वाला जो होता है, लड़के का या तो बाप या तो लड़का खुद अपना फ्लैट बनाएगा, उसमें सारे सामान मुहैया होंगे फर्नीचर के साथ साथ, तब जाकर के उस लड़की की शादी होती है लड़के, वरना उसकी शादी नहीं होती। तो ये मेरे नबी का फैजान है। हम और आप अगरचे अपने इस समाज में और अपने हमवतनों का असर हमने ले लिया है कि हम लड़की के तरफ से क्या है, लड़की के बाप से मांगते हैं। क्यों? इस वजह से ये इस्लामी कल्चर यकीनन नहीं है, ये उनके असरात हैं जो हमने और आपने ले लिए हैं। वरना मेरे नबी ने तो औरतों को वो मकाम अता फरमाया, वो मर्तबा अता फरमाया। जिस वक्त मेरे नबी ने औरतों के लिए ये फरमाया कि उनके कदम के नीचे जन्नत है, तो उस वक्त जो ईसाई, यहूदी, नसरानी जो कौमें थी, उनके यहाँ इस चीज का कोई तसव्वुर ही नहीं था। उनके यहाँ भी औरतों को सताया जाता था, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो औरतों को मर्दों के साथ आग के अंदर और चिता में उन्हें जिंदा क्या है जला दिया जाए। लेकिन मेरे नबी ने आकर के दुनिया के लोगों को बताया कि औरतों का मकाम क्या है, औरतों का मर्तबा क्या है। औरत की इज्जत अगर करोगे तो तुम्हें दुनिया में भी उसका अजर मिलेगा और इंशाअल्लाह उसका अजर आखिरत में भी मिलेगा। क्यों? इस वजह से कि माँ भी आपकी औरत ही है, और अगर माँ की कोई तौहीन कर दे, माँ की कोई इज्जत ना करे, माँ बाप की कोई नाफरमानी करे, तो मैं आपको बता दूं कि वो चाहे जितना बड़ा आबिद हो, चाहे जितना बड़ा जाहिद हो, चाहे जितना बड़ा मुत्तकी हो, वो इस दुनिया में भी उसका अजाब झेलेगा और आखिरत में भी उसको जरूर ऐसा अजाब मिलेगा। तो माँ का मकाम और मर्तबा अल्लाह के प्यारे रसूल ने वो दिया है, वो मकाम अता किया है औरतों को। तो बताना ये मकसद है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के महबूब मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो मेरे नबी सारी जहान के लिए, सारी कायनात के लिए
रहमत बन करके आए हैं। लेकिन इस तबके को जो दुनिया में और समाज में सबसे नीचे था, अल्लाह के प्यारे रसूल ने दुनिया वालों के सामने उनको ऊपर उठाया। और ये मेरे नबी के फरमान और मेरे नबी के अमल की बरकत है कि आज दुनिया गुलामी के सिस्टम से आजाद हो गई। आज इंसान दुनिया में इंसान का गुलाम नहीं है। आज हर इंसान आजाद है और उसे अपने इंसानी हुकूक उसे हासिल हैं। ये किसी और का नहीं, ये मेरे नबी का फैजान है, ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी का फैजान है कि इस दुनिया में आकर के आपने गुलामों को भी हक दिलाया और आपने औरतों को भी हक दिलाया। तो हजरात, बताना यह मकसद है कि हमें और आपको इस्लामी तारीख को भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यकीनन हमारी आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिरत भी बेहतर होगी। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।